सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दो। टीचर ने पूछ ली। क्वेश्चन यही है कि कितने दफे का था 90 रूट से 45 पे आता है कंपोस्ट पॉइंट में ब्रेक करता है 1 केजी और 3 केजी में 1 केजी नीचे आता है 3 केजी ऐसे जाता है क्या निकालना वही यार ये आपका ये डिस्टेंस बताना है ये डिस्टेंस बताना है ये जहाँ गिर रहा होगा एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 40 मीटर की है। हाँ 40 मीटर। हाँ ठीक है नहीं सर। सबका आ गया बताने की जरूरत है नो सर। समझ में आ गया कहानी ऐसे सवालों में क्या होगा सेंटर ऑफ मास के रास्ते में कोई चेंज नहीं आता तो और क्वेश्चन करता है चलिए तो अभी हम क्या देख रहे हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं ऑल द कॉन्टेक्स्ट स्मूथ सर्फेस ठीक है तो ऐसा देखो कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग all the coordinates after collision 4 kg and 2 kg block move together after collision 4 kg और 2 kg block ऐसे चल रहा है स्टार्टिंग में रहता है वैसे सिंपली सेंटर ऑफ मास सेम ही रहेगा जब किसी सेंटर ऑफ मास सोल्यूशन दे दूंगा वही तो रहेगा। ये लिख लो 100 न्यूटन पर
तो सर एक बार ज्वाइन करना है एक बार। खराब है क्या? क्या आ रहा है आवाज? देखता हूँ सर एक। फोर ऊपर से आ रहा है। ऐसे ही है। तो सर सबसे पहले इसको मोमेंटम मतलब फिर दिया मतलब काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करेंगे स्प्रिंग की कंप्रेशन एनर्जी को डिफलेक्शन एनर्जी से तो आपके एक्सपेरिमेंट को इक्वल कर दिया आपने 20 करते अब आप मतलब दोनों साथ मूव कर रहे हैं मतलब माइनस 6 हो गया मास मतलब आप 6 कर दीजिए कैसे मोमेंटम अल्टरेशन से 67 बाई ये करेक्ट। ये पास कर। ठीक है। पहले क्या मोमेंटम कंसिडर करना पड़ेगा? हाँ। और मुझे स्टार्टिंग मोमेंटम पता होगा। ये स्टार्टिंग में नेचुरल लेंथ बता देना। कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। स्प्रिंग फोर्स पे कितना लग रहा है? एक्स में लग रहा है। है कि नहीं? और स्प्रिंग फोर्स पे क्या होगा? स्मॉल टाइम इंटरवल पे क्या होगा? उसका बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स नॉन इक्वल से होता है, क्या होता है? नॉन इक्वल से। स्टार्टिंग मोमेंटम कितना होगा भाई? 80 4 केजी और ये 2 केजी कितना हो जाएगा? 80 साथ में चल रहा है 6 into ये लिखा है। हां सर सही लिखा है। तो v का कितना आ जाएगा? 40/6 और v/3 मीटर पर सेकंड। अब ये तो हो गया एनर्जी डेंसिटी। यस सर। बोला मैक्सिमम कंप्रेशन यहां भी जाके रुकेगा ही। यस सर। तो एनर्जी कंट्रोल करना पड़ेगा। हां एनर्जी कंट्रोल करेंगे तो 19 प्लस पोटेंशियल बराबर 0। इनिशियल काइनेटिक कितना है? इनिशियल काइनेटिक कितना है? हाफ एम स्क्वायर हाफ कितना है? 6 वेलोसिटी कितना होगा? 40/3 1600 40/3 का स्क्वायर। काइनेटिक फाइनल ये 0 हो जाएगा। पोटेंशियल फाइनल का कितना है? हाफ। ये कितना है यार? ये कितना होगा? 100 into के स्क्वायर। यस सर। यहाँ सॉल्व कर लो। कर दिया। 4/2/3 1600/9। हाँ ये आपका 100 प्लस ये 100 हो गया। x कितना आ जाएगा? 6/9
6 by सर 2 to 2 है हमारा पूरी वही है ये सर यस सर समझ में आ गया क्या? तो इसमें एक डाउट बच्चा पूछ सकता है कि सर चाहे तो स्टार्टिंग और फाइनल में भी एनर्जी लगा सकते हैं। सेम बात अगर मैं यहाँ पे लगाऊं स्टार्टिंग देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन की बताइए अच्छा पोटेंशियल स्टार्टिंग कैन जीरो है यस सर जीरो है आप एक स्क्वायर ऐसे कौन सा सही है कौन सा गलत है दोनों आंसर सेम है या लगा which answer is correct सर पहला वाला सही है पहला वाला सही है ये वाला भी क्या गलत है ये गलत है क्यों सर गलत है इसमें ये गलत है कि अगर हम एक ब्लॉक ले रहे हैं मतलब पूरा सिस्टम बन नहीं पा रहा है तो क्या लिखा है तो हम लिखा सिस्टम है पर वो साथ में लिखा है सिस्टम क्या सिस्टम पे लिखा सर तो साथ में देखा हाँ तो बाद में तो पहले तो सेक्शन में जाएगा पहले तो अकेले था 4 केजी वाला तो पहले चला था पहले स्टार्टिंग में एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी लिख दिया व्हाट इज रॉन्ग व्हिच मेथड इज रॉन्ग और आंसर गलत की बात है सोचो जल्दबाजी नहीं करना सोच के बताना एनर्जी तो हमेशा कंजर्व होती है नहीं होती लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है एनर्जी ऑलवेज एनर्जी कैन neither be created nor destroyed what is wrong which method is correct and why सर आप लोग कभी ये नहीं जब ब्लॉक का रीजन हुआ था सर वो काइनेटिक एनर्जी का नहीं जब वो ऐसा चल भी तो रहे थे स्टार्टिंग स्टेट का एनर्जी लिखा स्टार्टिंग स्टेट का फाइनल का लिखा ये तो बोलता है स्टार्टिंग एनर्जी और फाइनल एनर्जी ये टोटल एनर्जी का फाइनल तो लिखी नहीं ना आपने बस पोटेंशियल लिखी है लेकिन तो फाइनल में रुक गया ना मैक्सिमम कंप्रेशन में दो जाकर रुकेगा दो जाकर रुकेंगे ना सोचिए 2 मिनट सोचिए एनालिसिस कीजिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा चलो डाउट समझ में आया कौन सा मेथड सही हो क्यों तो लोग बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों इसमें तो आप मोमेंटम पूरे उसमें समझो पूरे मोमेंट में तो काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल ऑफ फाइनली तो रहा है देखो सोच पाया कोई अब ध्यान से सुनना जब मैं बोल रहा हूँ मेथड 1 सही है मेथड 2 रॉन्ग है रॉन्ग इसलिए है क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है लेकिन बीच में कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है कहाँ पे लॉस हो रहा है कोलिजन कोई चीज दो चीज टकराती है तो हीट एनर्जी भी रिलीज हो सकता है साउंड एनर्जी भी रिलीज हो सकता है ना लाइट एनर्जी भी रिलीज हो सकता है यस और नो एनर्जी लॉस हो गए पता है क्या नहीं है तो एनर्जी तो कंजर्व हमेशा होगा लेकिन स्टार्टिंग बराबर फाइनल नहीं होगा तो बीच में क्या हो गया फिर तो उसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं एनर्जी लॉस कितना है एनर्जी लॉस तुम्हें पता नहीं है कितना लाइट में गया कितना हीट में गया कितना साउंड में इलास्टिक होता तो कर बादल में इलास्टिक में कोई लॉस नहीं होता यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के फर्स्ट मेथड इज करेक्ट दूसरा मेथड भी करना बिना ये रॉन्ग क्यों है हेलो के फर्स्ट मेथड इज करेक्ट सेकंड मेथड इज रॉन्ग बिकॉज़ initial energy will not be equal to final energy
होता है कौन सा? तो नहीं पता होता तो हमें कैसे पता कौन सा लास्ट ईयर कौन सा लास्ट दिया रहेगा सवाल में दिया है ई की वैल्यू डिपेंड आगे पढ़ाऊंगा कोएफिशिएंट और वो अभी पढ़ाया नहीं तो दिया रहेगा। अभी इस सवाल में क्या समझाया ये टकराने के बाद जो लॉस हो रहा है हमें पता नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग एनर्जी फाइनल एनर्जी आपस में इक्वल नहीं करेंगे, इसलिए हमें जब भी ऐसा सवाल सॉल्व करना है पहले क्या करना पड़ेगा मोमेंटम कंसिडर कर लो, फिर उसके बाद जब वो साथ चलने लगेंगे तो एनर्जी फिर क्या कर सकते हैं समझ में आया। गलती एग्जाम में नहीं करनी है या एग्जाम में कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए समझ में आया अब यस सर। लिख लिया कौन सा मेथड सही कौन सा गलत। लिख लिया सर। सर हाइट ये एच दे रखी है क्या? क्या हाइट एच के बराबर है। क्वेश्चन लिखना लिया ये बना लिया क्या लिख लिया क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा find out maximum height attained by the block on the wedge. Find out maximum height attained by the block on the wedge. And by the block on the wedge. First thing. दूसरा also calculate speed of block and the wedge. Also calculate speed of block and the wedge. Block and the wedge at this time. When block is at the maximum height. When block is at the maximum height. Block on side पे maximum height. तो स्पीड कहाँ पे बतानी है? स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द वेज।
फिर ऐसे आएगा ना, इसी टर्म में बनाएगा एचटी, इसी टर्म में बना आएगा। को भी करना है हाँ इसमें मजा बस एटी में नहीं करना। इसको मत
हो गया सर। सर वो शॉर्ट अभी आया 20 आ रहा है सर। 20 हाइट ऑफ द वेज आ रही है और 20 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या कह रहे हो सर? ऐसा है 2025 है। सर पहले तो वो मोमेंटम फाइनल, इनिशियल बराबर मोमेंटम फाइनल लगा के वेलोसिटी निकाल ली, और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी। उसी डायरेक्शन में लगाया मोमेंटम। क्या कह रहे हो सर? कौन से डायरेक्शन में लगाया मोमेंटम का डायरेक्शन? सर आपकी आवाज नहीं आ रहा ठीक से। अरे कौन से डायरेक्शन में लगाए हो मोमेंटम का डायरेक्शन? सर क्लियर नहीं आ रहा आपका आवाज। या अटेम्प्ट हो गया। देखो जब ये इस पे चल रहा होगा ऐसे तो वेलोसिटी ऐसा होगा। ये x में भी है y में भी ऐसा कंपोनेंट है ऐसा कंपोनेंट है। बढ़िया। तो आपको जो मोमेंटम कंजर्व करना है वो किस डायरेक्शन में करना है? x में करना है। क्यों? क्योंकि इस पे एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है, एक नॉर्मल स्पेस लग रहा है, ग्रेविटी इस पे भी जाएगी। x में देखो नॉर्मल के कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे। ग्रेविटी किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ। तो y में नहीं कर सकते, किसमें कर सकते हैं? x में कर सकते हैं। ये सब तो आप x में मोमेंटम कंजर्व करोगे तो स्टार्टिंग मोमेंटम और क्या लिखो? ये सब। और जब ये इसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसका y कंपोनेंट इसके रिस्पेक्ट में 0 होगा। एक्साइटी का रुक गया इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में इसको वेट हो गए कहीं जाके रुक जाएगा तभी तो इसको नजर आया कि रुका हुआ है ना? ये सब। और मैं स्टार्टिंग मोमेंट का और फाइनल लिखूंगा। स्टार्टिंग कितना लिखना चाहिए? क्या जाएगा? तो उसका मास कितना है? क्या दिया? 40+20 होगा। 20 plus 40। क्या? सर एक बार ये हमने मतलब ऐड सर स्टार्टिंग दोनों का x कंपोनेंट सेम होगा ना बेटा? और इसके रिस्पेक्ट में वो नहीं चल रहा तो x में तो चल ही रहा हो। क्या समझ नहीं आया। फिर नॉर्मल ऐसा लग रहा है ऐसा तो कंपोनेंट होंगे इधर ये वाला तो बैलेंस हो गया लेकिन ये वाला इसको चला रहा है इधर तो आफ्टर सम टाइम इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। और ये वेव जो है वेव इसके रिस्पेक्ट में आगे चल रहा है साथ में इसके रिस्पेक्ट में ऐसे चल रहा है। ग्राउंड फ्रेम में देखो तो कैसे हो रहा है? ऐसे भी चल रहा है साथ में आगे भी चल रहा है। सब रिजल्टेंट होगा ग्राउंड फ्रेम इसके दो कंपोनेंट होंगे एक्स का होगा दूसरा क्या होगा वाई का। जब मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन में करना चाहिए इसमें?
क्योंकि नेट फोर्स x में क्या है? अब आपने किसी से सिंपल हो जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 40/3 800 और ये 60 into V8 हो गया। अभी 20/3 मीटर पर सेकंड, दोनों का कौन सा कंपोनेंट? अब हमें बताना उस मोमेंट पे हाइट कितनी होगी, तो हम क्या एनर्जी लगा दें इसके रिस्पेक्ट टू हाइट। एनर्जी का जो कोई वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी प्लस दोनों के x कंपोनेंट की y कंपोनेंट की होगी, तो देखा आप 60 into px square तो ये कितना है? 1600 by और पोटेंशियल बन गया mgs ओवर के mgs का ऊपर जितनी आया है टाइम कितना है? 20 की होगा 20 g कितना है टाइम? ये हमें निकालना है, बस निकालना है तो 20 की जगह 40 है, ये लिखा हुआ है। सही है ये सब मैं देखो कोई बात नहीं और अच्छा सॉल्व बनेगा। So please minus तो 80 और 40 करेगा कुछ करिए तो कहाँ से ही देखो कितना आ रहा है? 3 पॉइंट वही मतलब इतना ज्यादा तो नहीं होता पर मीटर से 200 मीटर तो बहुत ज्यादा मैं
तो कोलिजन से होगा collision कोलिजन ही तो चल रही है। मतलब अलग टाइप की collision superposition अलग टाइप की collision superposition आते हैं जो इंसान आ रहा है ये आगे तो छोटे हैं या मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है नहीं है। कोलिजन क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन का है। अभी जो सवाल कराया मैंने ब्लॉक का सवाल, उसे मैं ई की वैल्यू दे दूंगा, कोलिजन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये तो आया, तो मैक्सिमम हाइट कितना आया बताओ? प्लैंक के रिस्पेक्ट में वो जो ब्लॉक है कितना हाइट ऊपर जा सकता है? 53.33। यस और नो? यस सर लेकिन मान लो ये हाइट को मैंने छोटी कर दी, 53 पॉइंट से नीचे घटा दिया, 40 मीटर है, तो अब क्या होगा? हवा में जाएगा। हवा में जाएगा फिर क्या गिरेगा? वापस गिरेगा कि फिर से प्लैंक पे लैंड करेगा? तो ये प्लैंक भी आगे चल रहा था। तो अगला सवाल ये, फाइंड आउट टाइम। लिखो इफ हाइट h, लिखो इफ हाइट in the previous problem, if height is 40 meter, 40, height is 40 meter, and find out time when the block is again fall on the plank. ठीक है, चल again fall on the plank. Also calculate distance covered by plank between this time interval. Also calculate distance traveled by plank between this time interval. Calculate distance traveled by plank between this time interval. तो वैसे 53.3 का तो क्या है क्योंकि ग्रेविटी की बात करेंगे जिससे कम हो जाएगा उसका डिस्टेंस 53.3 तो कहीं नहीं पाएगा सर अभी वो बैलेंस हो रहा था ग्रेविटी और वैसे अगर तुम ऊपर मिलेगा तो 53.3 हो जाएगा कम हो जाएगा इससे पहले तो गिर जाएगा वो पीछे आगे जाएगा। कभी भी ऐसे चीज ग्रेविटी आ रही है और जैसे हमने निकाला 53.3 मीटर है तो वो तब भी है ना कि हेड बहुत ज्यादा लंबी है अगर इसकी हेड छोटी कर दे तो ग्रेविटी तो याद कर देगी 40 मीटर करेगी ना तो हो जाएगा, प्लैंक से ऊपर उठ जाएगा। तो रिवर्स वेलोसिटी होगी ना x y दोनों। ये तो ऐसा नहीं है कि 40 मीटर और रन के बाद इसमें तो 13.33 हो जाएगा पर सही बचे तो नहीं, बैंक गए अमाउंट है तो कितना खर्चा होगा कितना बच जाएगा। वहां तो पहुंचा उसके बाद देखो 53.33 प्लस की y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इसके प्लैंक रेस्पेक्ट में रुक जाएगा है ना। लेकिन 40 मीटर रुकेगा नहीं, चलेगा, वो ऊपर जाएगा हवा में, फिर प्रोजेक्टाइल बन के गिरेगा। किस पे गिरेगा? वापस प्लैंक पे ही गिरेगा। क्यों गिरेगा प्लैंक पे वापस? एक्स कंपोनेंट दोनों का सेम, प्रोजेक्टाइल में किस में कोई चेंज नहीं आता, एक्स में चेंज नहीं आता, वाई में चेंज आता है। अब ये सब दिमाग घूम गया, समझ में आ रहा है? अब भाई तो क्या कर देखते हैं कौन कौन बता पाता है।
ऐसा है व्हाट वाज द मैटर फिर एक तो सारी प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत होगा तो मैंने इसमें काफी प्रॉपर्टी यस तो मैंने मोमेंटम मतलब इसके नेट में प्रॉपर्टी कितना है इसका वाई कॉम्पोनेंट से पहले वाई मोमेंट सभी लोग कंपेयर चेक निकाला था फिर ऊपर जाकर इसका वाई से पहले मैंने निकाली 40 मीटर की वेलोसिटी आती जब वो 40 मीटर का आया था फिर वहां से मैंने निकाला कि ऊपर जाएगा वो फिर निकाले कि ऊपर जाएगा और फिर निकाले तो फाइंड करेगा उसको तो बात ही उधर अरे ये वोट करेंगे तो स्टार्टिंग से कुछ नहीं है अब जब ये मैक्सिमम हाइट पे आया तो 40 मीटर पे आया कितने के बाद ये वाई का कॉम्पोनेंट होगा अपने एक्स का कॉम्पोनेंट इसका वापस यहाँ पे हमें एक्स को पता चल जाएगा मोमेंटम वाई के लिए एनर्जी का जब करना पड़ेगा एक्स वाई मिल गया फिर तो सवाल सॉल्व पहले एक्स का पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं मोमेंटम इनिशियल बराबर कॉन्सेंट्रेशन में
और फिर कितना है Yes, sir. मोमेंटम इनिशियल कितना है चल रहा हूँ कितने केजी का हो गया 60 ये वाला पहले वाला है ना इस कितना आ गया ये इसमें प्रोजेक्टर नहीं है. विवाई चाहिए विवाई के एनर्जी का दर पर स्टार्टिंग काइनेटिक कितना है Reaction to zero. हाफ मास कितना था मीटर स्क्वायर और 16 That पूरी Yes, अंदर sir. spine है ये. Spine system है पूरी. बाई में कितना होता है एनर्जी तो स्केल क्वांटिटी तो हाफ मास कितना है 20 into 2 पेंसिल स्टार्टिंग की कितना यही डेटा माना काइनेटिक फाइनल जब वो y में होगा तो जो ब्लॉक के पास होगा काइनेटिक y वाला कितना हो जाएगा हाफ मास कितना है ब्लॉक का 20 kg तो क्या फोर्स और जो x कंपोनेंट होगा कितना हो जाएगा हाफ मास कितना होगा दोनों का मिला 63 into bx square ये कितना हो जाएगा 100 mgh mgh कितना होगा क्योंकि एक तरह 20 40 की तरह है तो सॉल्व करो वो वी बाई निकाल दो सॉल्व करके वी बाई निकाल फटाफट आधा ही करना आता है इक्वेशन लिखो और सॉल्व करके वी बाई की वैल्यू निकालो मैं आगे समझाता हूं आपका गति अंदर हो. तो गति अंदर हो. सर सर 20 into 3. सर ये mgh क्यों प्लस किया है लास्ट में सर क्या बोल रहे सर ये mgh क्यों प्लस किया लास्ट में हो ग्रेविटी भी तो होगी उसके अंदर हाइट यहां से आप ऊंचा तो नहीं होगा एमजीएच ओके सर हाइट भी तो बढ़ रहा है 20 into 3. Divide. लेकिन मारा 20 into 3. चलो एक बार चेक कर लो गलत मत कर वरना पूरा गलत हो जाएगा डिवाइस ऐसे निकाल कैलकुलेट कर अच्छे से कैलकुलेटर अच्छे से होना चाहिए ठीक है कितना आया तुम्हारा 20 root 2 by 3. 20 Root 2 by 3. चेक करो तो बाकी तो यही आएगा सर पूरे में रूट मतलब 3 के ऊपर है. कि रूट रूट 2 by 3. ऐसा हाँ कम रह जाएगा ना. चलो चेक कर लो कि चार लोग बैठे हो सब सेम आ रहा है अलग
सर VY आ रहा है 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर, 16.3 आ रहा है। 16.3 यस सर। देखते हैं और 2-3 बच्चों का सही है 20 अंडर रूट 2/3 हमने ये माना ये सही है ठीक है बाकी लोग चेक कर लो बाकी तो तुम बता दो कितना है सॉल्व कर लो यही आ रहा है ना सर, तो इसको सॉल्व करने पे भी 16.3 आ रहा है, यही आ रहा है। हां आ गया तो अब आपको x मिल गया y मिल गया अब क्या पूछा था वापस कब जाने गिरेगा सर रेंज निकाल देंगे हाँ तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो टाइम फ्लाइट क्या होगा 2y मिलेगी 20 अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा g की वैल्यू 10 ले लो हाँ हो गया 4 अंडर रूट ऑफ ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया जितने देर में ऊपर से नीचे आया उतने आगे बढ़ा हो तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा 3/3 टाइम ये तो हो गया इतना डिस्टेंस का आगे आगे गिरेगा और कितने समय बाद गिरेगा है सर बहुत ज्यादा नेगेटिव समझ में आया ऐसा सवाल कर लोगे एग्जाम में आया कुछ यस सर कोई खास बात आगे बढ़ेगा सर एक सेकंड लिख लो कर और कुछ डिफिकल्ट सवाल कर 100 कैसे काम करता है एग्जाम में आता है यही आंसर आ रहा था सर, मैच कर रहे आंसर। ये आंसर आया था यस सर। लगाया इसको एक और क्वेश्चन करिए ऐसा लाइन प्लेन है 20 kg का पे 2 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये एंगल 37 है कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका तो रिलीज करते हैं रिलीज करेंगे तो क्या होगा यदि हो जाए जब ये बिल्कुल यहाँ बॉटम ऑफ पॉइंट पहुंचेगा तो मैं इस वेज की वेलोसिटी क्या होता है ये हाइट है आपके राइट
ये है इसका इसमें